हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुणेश है और मैं एक डेटा साइंटिस्ट हूँ। गाइस, डेटा साइंस की फील्ड बहुत बड़ी है और इसमें बहुत सारे टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन सच तो यह है कि हर एक टर्म का एक अपना मतलब होता है। तो इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस, इन तीन टर्म्स के बीच का अंतर क्या होता है। तो इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से। तो होता ये है कि जब भी हम रॉ डेटा को इनसाइट्स में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ स्टेप्स जनरली हम लोग फॉलो करते हैं। जनरल स्टेप्स जैसे कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसमें क्लीनिंग और एनालिसिस करते हैं, बेसिकली ट्रेंड्स और पैटर्न फाइंड करते हैं, उसके बाद मॉडल बिल्ड करते हैं। दैट मींस मॉडल बिल्ड करते हैं मतलब रिलेशनशिप फाइंड करते हैं या फिर तो एक फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, फाइनली रिजल्ट्स के आधार पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली हमारे पास कुछ इनसाइट्स आता है। तो ये जनरल स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। तो ये स्टेप्स के आधार पे हम लोग समझते हैं कि डेटा एनालिसिस कितना इस पार्ट को कवर करता है, कौन से इन स्टेप्स को कवर करता है, डेटा एनालिटिक्स कौन से इन स्टेप्स को कवर करता है और डेटा साइंस कौन से इन स्टेप्स को कवर करता है। ये आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा और एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा आपको आगे जो आप डेटा फील्ड को स्टडी करेंगे उसमें। तो चलिए इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं और देखते हैं कि कौन से स्टेप्स को कौन सी फील्ड कवर कर रही है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो वो जो पार्ट रहता है वो डेटा एनालिसिस में नहीं आता है। वो डेटा कलेक्शन एक अपना एक पार्ट होता है। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर दिया और ये जो डेटा कलेक्शन पार्ट है वो डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आता है। मतलब डेटा एनालिटिक्स की जो हम लोग फील्ड बोलेंगे उसमें डेटा कलेक्शन आता है, तो उसको हम लोग क्लिक कर देंगे। डेटा साइंस में हाँ, आप समझेंगे कि जो डेटा क्लीनिंग है, क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्लीन डेटा नहीं मिलता है, हमें करना ही पड़ता है उसे क्लीन। तो वो जो पार्ट है वो डेटा एनालिसिस के अंडर में आता है। तो सिर्फ यही एक पार्ट है जो डेटा एनालिसिस के अंडर में आता है दोस्तों। और जो डेटा एनालिटिक्स है हाँ, उसमें भी आता है, डेटा साइंस में भी आता है। जो मॉडल बिल्डिंग वाला पार्ट है वो नहीं आता है डेटा एनालिसिस में, वो डेटा एनालिटिक्स में हाँ आता है पार्शियली। मैं बताऊंगा कैसे डेटा साइंस के अंडर में आता है। तो मैंने बोला कि डेटा एनालिटिक्स में ओके, मॉडल बिल्डिंग वाला पार्ट आ रहा है, लेकिन क्यों और कैसे कैसे ऐसा पॉसिबल है। तो होता ये है कि जब भी हम लोग इनसाइट्स फाइंड करते रहते हैं तो हमें रिलेशनशिप फाइंड करना रहता है टू एनालाइज वेट। मॉडल बिल्डिंग टू एनालाइज इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, ये मैंने लिखा है टू एनालाइज रिलेशनशिप्स। और टू जब हम लोग डेटा साइंस में यूज करते हैं टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स, टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। तो अल्टीमेटली बोलने का ये मतलब है कि जब हम लोग जब समझ लीजिए कि हमने एनालिसिस किया, समझ लीजिए हमने पता चला कि दिसंबर मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है, ये हमने एनालिसिस करके पता लगा लिया यहाँ पे। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि दिसंबर मंथ में सबसे ज्यादा सेल क्यों थी। तो जो डीपर इनसाइट्स रहते हैं वो हमें रिलेशनशिप्स एनालाइज करने से मिलते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो हमें दिए रहते हैं उसमें। तो हम लोग सिंपल एल्गोरिथम लाइक लीनियर रिग्रेशन लगा के एक रिलेशनशिप हमें निकाल सकते हैं कि ओके, पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि सेल की प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा थी इसलिए सेल्स ज्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल। तो एक रिलेशनशिप आ गया, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग निकालते हैं, सिंपल एल्गोरिथम की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि डेटा एनालिटिक्स में मॉडल बिल्डिंग का यूज करें। अगर जरूरत रहती है तो हाँ, आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो सिर्फ आप सिंपल एनालिसिस या चार्ट या ट्रेंड या पैटर्न की मदद से आप इनसाइट्स निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट आता है, हाँ आप डिसीजन तो लेते ही हो डेटा एनालिटिक्स में और उसको डेटा साइंस में भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आपको मॉडल बिल्ड करना, मॉडल वो अप्लाई करना। और एक चीज और कि अगर आप इसमें लगाते हो डेटा एनालिटिक्स वाली फील्ड में तो सिंपल एल्गोरिथम ही लगाते हो। वाइल आप डेटा साइंस वाले में जब हमें प्रेडिक्ट करना रहता है फ्यूचर आउटकम, तब हम लोग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम लगाते हैं जिसमें डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स भी रहते हैं, मशीन लर्निंग के हैवी एल्गोरिथम्स भी रहते हैं। तो बेसिकली डिपेंड क्या करता है, डिपेंड क्यों करता है, ये डेटा एनालिटिक्स का मेन मकसद क्या होता है। मेन मकसद होता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, जब हम लोग को इन्फॉर्म डिसीजन करना रहता है तो अल्टीमेटली हम लोग रिलेशनशिप फाइंड करके
इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं। और डेटा साइंस का मतलब होता है, हर डेटा साइंस इस पूरी फील्ड को कवर करता है। डेटा साइंस फील्ड बहुत फास्ट है, ऑल द थिंग्स, बट इसका आप याद करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि टू प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो चलिए हमने एग्जांपल ले लिया है। समझ लीजिए कि आप एक रिटेल की कंपनी में काम करते हैं। गाइस, रिटेल की कंपनी का मतलब यहाँ पे वो कंपनी जो अपने कंज्यूमर्स को सामान या सर्विसेज डायरेक्टली सेल करती है, जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट, रिलायंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपनी ने बोला कि चलो हमारे पास पिछले साल का डेटा है, उसको एनालाइज करके बताओ कि कौन से मंथ में सेल सबसे ज्यादा हुई थी, या और भी बहुत सारे बोला कि बता करके बताओ सेल सबसे ज्यादा कब हुई, एवरेज सेल्स कितनी हुई। तो हमने क्या किया, हमने उठाया ये पर्टिकुलर टेबल, हमने इसको कलेक्ट किया। अब ये जो पार्ट है कलेक्ट करने का, वो डेटा एनालिटिक्स के पार्ट में अंदर में आता है, डेटा एनालिसिस में नहीं आता है। डेटा हमने कलेक्ट कर लिया नॉर्मली, उसके बाद हमें उसको आता है, उसको क्लीन करना पड़ेगा। अब क्लीन क्यों करना पड़ेगा, उसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखियो, यहाँ पे एक रो है, यहाँ पे एक लाइन है जो 2 बार रिपीट हो रही है। अब 2 बार रिपीट हो रही है तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली हमें इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है उसके बारे में, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इसको क्लीन करने के नाम पे क्या कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं, या फिर तो डिपेंड भी करता है कंपनी टू कंपनी क्या वो डिसीजन लेती है, लेकिन नॉर्मली हम लोग डुप्लीकेट को रिमूव करते हैं। और भी कुछ रहा कि इसमें नल रहे, मान लो इसमें तो नल है नहीं, अभी मैंने डाले नहीं है, अगर नल रहते हैं तो उसको फिर रिमूव करते हैं, नल अगर कोई वैल्यू रहती है तो, क्योंकि क्लीन डेटा हमें मिलता नहीं है। अब समझिए कि ये वाला जो पार्ट है वो डेटा एनालिसिस में आएगा, डेटा एनालिटिक्स में भी आएगा और डेटा साइंस फील्ड में भी आएगा। ठीक है, ये वाले भी। तो और द थर्ड पार्ट रहता है मॉडल बिल्डिंग। समझ लीजिए कि अब हमने एक रिलेशनशिप निकाली, हमने पता किया कि जो एवरेज सेल्स रहता है, हाईएस्ट सेल गया, हाईएस्ट अभी हमने पता किया जो हाईएस्ट सेल्स वो गया दिसंबर मंथ में। ठीक है, वो रहा 30 करोड़ फॉर एग्जांपल, 30 करोड़ दिसंबर मंथ में हमारा एवरेज सेल्स गया। ठीक है, तो ये हमें इनसाइट तो एनालिसिस करके ही मिल गया था, तो ये तो हमें पता। लेकिन अगर कंपनी ने बोला कि यार दिसंबर में ही सेल्स सबसे ज्यादा क्यों है, तो हमें उसे फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें रिलेशनशिप फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कुछ एक्स्ट्रा टूल्स लगाने पड़ेंगे, कुछ और चार्ट लगा के देखना पड़ेगा कि आखिर क्या फैक्टर है, क्यों हो रहा है। तो वो जो पार्ट रहता है, तो उसमें हम कभी कभी क्या करते हैं कि मॉडल भी यूज कर लेते हैं, जो कि रहता है सिंपल मॉडल्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करने के लिए, टू एनालाइज द रिलेशनशिप। उसके बाद रहता है डिसीजन मेकिंग। तो ये एक, उसके बाद हमारे पास इंसाइट्स आ जाती है एक लाइन में कि हाँ दिसंबर मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई, क्यों हुई, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट था या कोई भी और कारण थे। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस रहता है, और मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फील्ड कौन कौन से स्टेप्स कवर करते हैं। चलिए इसको अपना एक डेफिनेशन के माध्यम से और उसके बाद एक एग्जांपल के माध्यम से खत्म करते हैं। गाइस, यहां मैंने इन टर्म्स के डेफिनेशंस नोट किए हैं और यह भी बताया कि ये रिलेटेबल कैसे है। जैसे कि डेटा एनालिसिस कुछ नहीं है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। इसमें कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं, इसमें रहता है इंस्पेक्टिंग, क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड फाइनली एनालाइजिंग द डेटा। और अब आते हैं डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम डेटा लिख दिया, डेटा एनालिटिक्स ये रहता है डीपर इनसाइट्स एंड ट्रेंड्स। जो भी हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं, उसके बाद एक डीपर इनसाइट्स और ट्रेंड्स पता लगाने के लिए डेटा एनालिटिक्स का यूज करते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे इन दोनों के बीच का कुछ तो रिलेशन होगा। तो रिलेशन ये है कि इट यूजेस, डेटा एनालिटिक्स यूजेस डेटा एनालिसिस एज अ कंपोनेंट। तो इनका जो रिलेशनशिप है वो कुछ, अगर वेन डायग्राम के माध्यम से डायल करें तो कुछ ऐसा होगा, जिसका ये होता है डेटा एनालिटिक्स। मैं पेन चेंज कर लेता हूं। तो ये हो गया डेटा एनालिटिक्स, और इसके अंडर में डेटा एनालिसिस, क्योंकि ऑलरेडी डेटा जो एनालिटिक्स रहता है वो पूरे पार्ट को कवर करता है। ठीक है, और जो डेटा साइंस रहता है वो क्या रहता है, इट इज अ ब्रॉडर फील्ड। तो जो डेटा साइंस रहेगा वो यहाँ पे ये पूरे फील्ड को कवर करेगा। तो यहाँ पे आ गया डेटा साइंटिस्ट। तो ये एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। ठीक है,
तो देखते हैं कि डेटा साइंस में लिखा क्या है। ऑल्सो इन्वॉल्व प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स अलॉन्ग विथ ऑल ऑफ देम। ये प्रेडिक्टिंग फ्यूचर आउटकम्स मॉडल बिल्डिंग या एल्गोरिदम की मदद से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये होता है डेटा साइंस। तो ये हो गया उनका रिलेशनशिप, और ये एक डेफिनेशन है जो आप लोग याद रख सकते हो, फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। तो एक एग्जाम्पल ये मैंने लिया था कि रिटेल कंपनी का। यहाँ पे हो सकता है कि समझ लीजिए कंपनी ने आपको बोला था कि कौन से मंथ में सेल्स हाईएस्ट रहती है, पता लगाओ। आपने पता लगाया था दिसंबर, कि दिसंबर में सेल्स हाईएस्ट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी ने फिर क्वेश्चन किया आपको कि क्यों हो रही है भाई दिसंबर में सबसे ज्यादा सेल्स हाईएस्ट। तो हमने क्या किया, हमने पता लगाया कि कौन से फैक्टर्स के कारण वहां पे सेल्स हाईएस्ट हुई। जैसे हमने पता लगाया था कि दिसंबर में हॉलीडे सीजन हो सकता है, तो उसके चक्कर में सेल्स हाईएस्ट। तो यहाँ पे हमने एल्गोरिदम भी छोटे से यूज कर लिया, लीनियर रिग्रेशन टू फाइंड रिलेशन। तो अब तो मान लो अब कंपनी ने आपको बोला कि यार पिछले साल की तो बात गई, अगले साल का बताओ कि अगले साल दिसंबर में कितने सेल्स आ सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने कुछ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम की मदद से जो है फ्यूचर प्रेडिक्ट किया कि हो सकता है दिसंबर में इतने सेल्स इसके आसपास रहे। तो ये एक पूरा प्रोसेस था, और ये मैंने आपको डेफिनेशंस भी दे दिया है। गाइस समरी में वही रहेगा कि डेटा जो एनालिसिस है, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड डेटा एनालिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ डेटा साइंस। तो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। इफ यू फाइंड एनीथिंग दैट आई कैन वर्क ऑन, प्लीज लेट मी नो, मुझे बताइएगा जरूर। और अगर मैं कुछ इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ तो उसके बारे में भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक यू सो मच।